श्रद्धालु जय श्री कृष्णा, जय सिया राम, जय श्री राधे राधे, जय श्री महाकाल। इस प्रवचन में आपको श्रवण कराएंगे भृगु, अग्नि और अग्निध्वात्वादि पितरों की संतान का वर्णन। मैत्रेय जी बोले, हे मुने, मैंने आपसे जो कुछ पूछा था वैसे आपने वर्णन किया। अब भृगु जी की संतान से लेकर संपूर्ण सृष्टि का आप मुझसे फिर वर्णन कीजिए। पराशर जी बोले, भृगु जी के द्वारा ख्याति से विष्णु पत्नी लक्ष्मी जी और धाता विधाता नामक दो पुत्र उत्पन्न हुए। महात्मा मेरु की आयति और नियति नामनी कन्या धाता और विधाता की स्त्रियां थी। उनसे उनके प्राण और मृकंड नामक दो पुत्र हुए। मृकंड से मार्कंडेय और उनसे वेदसरा का जन्म हुआ। अब प्राण की संतान का वर्णन सुनो। प्राण का पुत्र द्युतिमान और उसका पुत्र राजमान हुआ। हे महाभाग, उस राजमान से फिर भृगुवंश का बड़ा विस्तार हुआ। मरीच की पत्नी संभूति से पौर्णमास को उत्पन्न किया। उस महात्मा के बिरजा और पर्वत दो पुत्र थे। हे ध्वज, उनके वंश का वर्णन करते समय मैं उन दोनों की संतान का वर्णन करूंगा। अंगरा की पत्नी स्मृति, उसके सिनी वाली कुहू, राका और अनुमति नाम की कन्याएं हुई। अत्रि की भारा अनुसुईया से चंद्रमा, दुर्वासा और योगी दत्तात्रेय इन निष्पाप पुत्रों को जन्म दिया। पुलस्त की स्त्री प्रीति से दत्तोली का जन्म हुआ, जो अगले पूर्व जन्म में स्वयंभु मनवंतर में अगस्त कहा जाता था। प्रजापति पुलह की पत्नी क्षमा से करदम, उर्वरियान और सहिष्णु ये तीन पुत्र हुए। क्रतु की संतति नामक भार्या से भार्या ने अंगूठे के पेरुओं के समान शरीर वाले तथा प्रखर सूर्य के समान तेजस्वी बाल खिल्यादि 60,000 ऊर्ध्वरेता मुनियों को जन्म दिया। वशिष्ठ की ऊर्जा नामक स्त्री से रज, गोत्र, ऊर्ध्वबाहु, शवन, अनग, सुतपा और शुक्र ये 7 पुत्र उत्पन्न हुए। ये निर्मल स्वभाव से समस्त मुनिगण तीसरे मनवंतर में सप्तऋषि हुए। हे ध्वज, अग्नि का अभिमानी देव जो ब्रह्मा जी का ज्येष्ठ पुत्र है, उसके द्वारा स्वाहा नामक पत्नी से अति तेजस्वी पावक, पवमान और जल को भूषण करने वाला शुचि ये 3 वीर पुत्र हुए। इन तीनों के प्रत्येक के 15 पुत्र के क्रम से 45 संतानें हुई। पिता अग्नि और उसके 3 पुत्रों को मिलाकर ये सब अग्नि ही कहलाते हैं। इस प्रकार कुल 49 अग्नि कहे गए हैं। हे द्विज, ब्रह्मा जी द्वारा रचे गए जिन अग्निश्वाता और साग्निक, वरीयसद आदि पुत्रों के विषय में तुमने कहा था, उनके द्वारा स्वधाने, मैना और धारणी नामक 2 कन्या उत्पन्न की। ये दोनों ही उत्तम ज्ञान से संपन्न और शुभ गुणों से युक्त ब्रह्मवादिनी तथा योगिनी थी। इस प्रकार यह दक्ष कन्याओं की वंश परंपरा का वर्णन किया। जो कोई श्रद्धापूर्वक इसका स्मरण करता है वह निशांतान नहीं रहता है।